हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को हम अगर देखें तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बेस्ड है। हम लोग डेली देखते हैं कि कोई मजदूर किसी काम को करने के लिए कुछ टाइम लेता है, कुछ पैसा लेता है कि एक दिन का उसका वेजेस कितना है। ठीक है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे टाइम एंड वर्क के अंडर में आते हैं। जितनी भी हमारी एग्जाम्स होती है, एसएससी की ले ले, रेलवे की ले ले या फिर अदर एग्जाम्स, जितने भी हमारी एग्जाम्स होती है कॉम्पिटिटिव, उन सभी में टाइम एंड वर्क एक फेवरेट टॉपिक रहता है। और इसमें भी कुछ गिने चुने ही क्वेश्चंस रहते हैं जो मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला जहां पे लगेगा हम फॉर्मूला देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट कि किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है टाइम एंड वर्क। अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो ये बिल्कुल सिमिलर है पाइप एंड किस्टन से। वहां पाइप और किस्टन था, यहाँ पे टाइम एंड वर्क है। ठीक है, और ये किसके सिमिलर है, और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। ठीक है, अब देखो टाइम वहां भी है, टाइम यहाँ भी है। यहाँ पे क्या है, वर्क है, वहां पे क्या था, डिस्टेंस। मतलब वहां पे हम किसका यूज कर रहे हैं, लेग्स का यूज कर रहे हैं। वहां हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्पीड से जाते हैं ताकि हम पर्टिकुलर टाइम में पहुंच पाए। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, टाइम और वर्क। यहाँ पे हम देखेंगे किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए अगर इतना टाइम लग रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या है। वहां पे हम लोग स्पीड देखते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, वो क्या रहती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी, हमने सिर्फ नाम चेंज किया है। वहां पे हम किसका यूज कर रहे थे, लेग्स का, हम चल रहे थे, किसी व्हीकल का यूज कर रहे थे। ठीक है, बाइक, कार का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, हमारे हाथों का। टाइम एंड वर्क में हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, हम हमारे हैंड्स का यूज करने वाले हैं। सिमिलर है बिल्कुल एकदम। वहां पे हम किसी व्हीकल का यूज करते हैं, यहाँ पे हैंड्स का यूज करने वाले हैं। बिल्कुल एकदम सिमिलर रहेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम एंड वर्क में जो हमारे पास एक चीज अननोन है वो क्या रहेगी, एफिशिएंसी। हो सकता है एफिशिएंसी हमें दे दी जाए तो हमें पूछ लिया जाए कितना टाइम लगेगा उस वर्क को करने के लिए। यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के पैटर्न है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के करने के तरीके हैं। एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे सिंपल तरीके से जाएंगे जो कि क्या एग्जाम में हमें टाइम बचाएगा और हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। बात समझ में आ गई। वहां पे हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जब देखते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहां पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, टाइम ले लेते हैं t, स्पीड हम ले लेते हैं s और डिस्टेंस ले लेते हैं स्मॉल d। तो यहां हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस, कितनी दूरी हमने तय की, यही होगा, कितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल की। यहाँ पे वो किससे एनालॉजी रहेगी, उसकी वर्क से। मतलब हमने कितना वर्क किया, यहाँ कितनी दूरी चली, यहाँ कितना हमने वर्क किया। ठीक है, तो यहाँ टाइम एंड वर्क की अगर बात कर ले हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, ये जो स्पीड की जगह पे, स्पीड की जगह पे हमारे पास एक रेशियो आएगा वर्क और टाइम का। किसका रेशियो आएगा, वर्क और टाइम का। उस रेशियो को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एफिशिएंसी। क्या यूज करेंगे, एफिशिएंसी। बात समझ में आ गई। यहां पे स्पीड थी, यहां डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो स्पीड है, यहां वर्क अपॉन टाइम। देखो अगर हम एस स्पीड से कोई काम को करेंगे, है ना, कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे डी, तो इतना टाइम लगेगा। अगर हम, ये स्पीड ही तो है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क कोई पर्टिकुलर वर्क होगा डिवाइड में टाइम। अब पर यूनिट टाइम क्या होता है, हमारी स्पीड हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं रेट। यहां पे क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होगा यहाँ पे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ डी। तो पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, हमारा रेट हो जाता है। हम पर यूनिट टाइम को बोलते हैं रेट। यहाँ पे अगर रेट देखें तो उसे हम कहेंगे, उस रेट को बोलेंगे एफिशिएंसी, और यहाँ उस रेट को बोलेंगे हम लोग स्पीड। अगर रेट की बात करें तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड। इस केस में हो जाएगा रेट। पर यूनिट टाइम की जब भी बात आती है वो होता है रेट, और यहाँ पे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा हमारा, रेट, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना काम करता है, वही हमारा हो जाएगा एफिशिएंसी। अब ये टाइम
डेज भी हो सकता है, ईयर्स भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, या फिर आवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है टाइम, क्योंकि सिमिलरली यहाँ भी हम लोग टाइम लेते हैं आवर्स में, यहाँ पे हम डेज और ईयर्स में नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम एंड वर्क में हम ईयर्स में ले सकते हैं कि किसी मल्टीपल बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो यहाँ पे सालों लग जाते हैं, किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो सालों लग जाते हैं। तो यहाँ पे आम बात है, हम डेज भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, मंथ भी ले सकते हैं और ईयर भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। बात समझ में आ गई? दोनों एक दूसरे से एनालॉजी है, स्पीड यहाँ पे है, वहां पे एफिशिएंसी है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यहाँ पे वर्क करना है, यहाँ पे उस टाइम में वर्क करना है, और यहाँ पे इस टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और यहाँ पे उस टाइम में क्या करना है, वर्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं दोनों, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क में दोनों ये सिमिलरिटी रहती है। जब भी हमने पाइप एंड पिस्टन के क्वेश्चंस किए थे वहां भी हमने एफिशिएंसी का यूज किया था। क्या किया था? एफिशिएंसी का यूज किया था। वहां भी हमने रेट ऑफ फ्लो निकाला था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकाला था। ठीक है, तो वहां भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बने थे, यहां भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन में हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो दोनों किस तरीके से रिलेटेड है, स्पीड एफिशिएंसी से, डिस्टेंस वर्क से, और टाइम सेम रहेगा। ठीक है, इतना वर्क करने के लिए इतना टाइम पर यूनिट टाइम एफिशिएंसी, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम तो पर यूनिट टाइम स्पीड। चलिए दोस्तों, अगर हम एग्जांपल से समझना चाहते हैं अगर कि दोनों में क्या रिलेशन है तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। कोई पर्सन है ए, उसे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है या फिर अपने ऑफिस तक पहुंचना है। ये रहा उसका ऑफिस। ठीक है, अब ऑफिस तक पहुंचना है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? मान लेते हैं 100 मीटर है। 100 मीटर है। हमें और क्या गिवन है? टाइम गिवन है कि वो कितने टाइम में पहुंच जाता है। टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स में। मतलब उसका जो ऑफिस है वो कितनी दूरी पे है? 100 मीटर की डिस्टेंस पर है, और उसे कितना टाइम लगता है वहां तक पहुंचने के लिए? कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड्स। वहीं अगर हम बात कर लें टाइम एंड वर्क में, तो एक बिल्डिंग है, ठीक है, कितने फ्लोर की? 30 फ्लोर की बिल्डिंग है, या फिर 100 फ्लोर की मान लेते हैं, दोनों सिमिलर लगेगा। 100 फ्लोर की बिल्डिंग है। अब एक पर्सन को बनाने में, ये पर्सन है, इसे बनाने में कितना टाइम लगता है उसे? 10 ईयर्स, 10 साल लग जाते हैं। एक आदमी अगर 100 फ्लोर की बिल्डिंग बनाएगा तो ऐसा मान सकते हैं, उसे बनाएगा नहीं लेकिन हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो हमसे क्या पूछा जा सकता है, यहां पे हमसे पूछा जाता है स्पीड, रेट। मतलब वो 1 सेकंड में, जब 10 सेकंड्स में 100 मीटर चल रहा है तो पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है? पर यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकंड में। अगर आर में बात करें तो 1 घंटे में, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए? देखो मीटर है तो मीटर पर सेकंड में हम लोग लिखेंगे। यहां पे हमारी फ्लोर है, फ्लोर इन पर ईयर, फ्लोर पर ईयर, मतलब 1 साल में वो कितनी फ्लोर बना देगा। यहां से 1 साल के लिए निकालेंगे, हो सकता है वो हमसे पूछ ले कि फिर ऐसा बताइए कि उसकी स्पीड कितनी होगी, उसका रेट कितना हो गया। मतलब वो अगर 1 साल में कितनी फ्लोर बना सकता है तो इतनी फ्लोर बनाने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा ये पूछ सकता है, या इतने टाइम में वो कितनी फ्लोर बना सकता है। अब यहाँ पे फ्लोर बनाएगा तो यूज करेगा हैंड्स का, या कुछ भी ईंट वगैरह जोड़ेगा, है ना। और यहाँ पे वो चलने के लिए लेग्स का यूज करेगा। ठीक है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ लेग्स का यूज करके डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या हैंड का यूज करके बिल्डिंग बना देगा। ठीक है, टाइम दोनों में सेम रहेगा। यहाँ 10 सेकेंड्स मान लिया, वहां 10 ईयर्स मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे रेट क्या होगा? अगर रेट की बात करें हम, उसे रेट ही लिखेंगे अभी हम। तो रेट क्या होगा? रेट होता है पर यूनिट टाइम। किसी भी चीज में पर यूनिट टाइम हम लगा दें तो उसे कहा जाता है रेट, उसे कहा जाता है रेट। मतलब अगर सेकंड्स में दिया है तो 1 सेकंड में कितना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखते हैं हम लोग, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये 100 मीटर अपॉन टाइम कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। मतलब वो 1 सेकेंड में कितना चल पाएगा? 10 मीटर चलेगा। तो ये उसका रेट है, चलने का रेट है, चलने की स्पीड है, जिसे हमने स्पीड बोला है। रेट है मतलब क्या है? स्पीड है। ठीक है, वहीं अगर हम
टाइम एंड वर्क में देखें तो यहाँ पे रेट क्या होगा, यहाँ रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क जिसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क जिसे हम एफिशिएंसी बोलेंगे। ये कितनी हो जाएगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब एक साल में, अगर ईयर में बात की गई तो एक साल, अगर मिनट्स में बात की गई तो यहाँ 100 मिनट दिया होता तो 1 मिनट में आता आंसर। ठीक है, तो यहाँ 100 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 10 फ्लोर पर ईयर, मतलब अगर एक साल में कितनी फ्लोर बना देगा, 10 फ्लोर बना देगा वो, तो वो उसका रेट है, वो उसकी एफिशिएंसी है। अगर पर यूनिट टाइम देखें तो पर यूनिट टाइम में वो 10 फ्लोर का बना देगा, कंस्ट्रक्ट कर लेगा, बिल्ड कर लेगा। और यहाँ पे रेट देखें तो 10 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर चल लेगा। तो ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि अगर हमें उसकी एफिशिएंसी पता लग जाए कि भाई वो कितने टाइम में कितना काम कर सकता है, उसकी क्षमता कितनी है, अगर हमें ये पता लग जाए तो किसी काम को करवाने के लिए हम ये निकाल सकते हैं कि अगर वो इस रेट से काम करेगा, इस एफिशिएंसी से काम करेगा, तो इतने काम को करने के लिए हमें और कितने मजदूर चाहिए, कितने काम करने वाले और चाहिए। या फिर अगर इसी से काम करवाना है और 1 साल का टाइम पीरियड है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि 1 साल में वो कितने फ्लोर बना सकता है। ये तो हमने निकाल लिया। अगर 2 साल में निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 1 साल में 10 फ्लोर है तो 2 साल में 20 फ्लोर बना देगा। एफिशिएंसी चेंज नहीं होती है, हम ये मान के चलते हैं कि एफिशिएंसी उसकी चेंज नहीं होगी। हम ये नहीं मानते हैं कि वो थक गया, बीमार हो गया तो हम एफिशिएंसी को कम कर दें, वो हम कांस्टेंट लेके चलते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम मैन को ऐड भी कर सकते हैं, हो सकता है कोई दूसरा आदमी हो उसकी एफिशिएंसी कुछ और हो तो हम उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे और बोला जा सकता है कि अगर दोनों मिलके करवाना चाहें हम लोग तो कितने फ्लोर बना देंगे 1 साल में, या फिर इतनी फ्लोर बनानी है तो कितने साल लगेंगे। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए टाइम एंड वर्क में क्या है, एक रेशियो जो कि क्या है, रेट, उसे हम कहेंगे एफिशिएंसी। मतलब पर यूनिट टाइम का जो हमारा आंसर रहेगा वो कहलाता है क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर एफिशिएंसी। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमें टाइम एंड वर्क में किस टाइप के क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें हमें A, B, C या नंबर ऑफ क्या दे दिए जाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे A, B, C क्या है, 3 वर्कर है, हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो, लेकिन करने का तरीका क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे बोलने का मतलब है कि हमें किन्हीं पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, मान लो एक पर्सन है जिसके नंबर ऑफ डेज दे दिए गए हैं 3, कि मान लो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए उसे कितने दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। वहीं अगर बी वाला काम करेगा उसी वर्क को, सेम वर्क को, मान लो वो यूनिट कितनी है, एक्स यूनिट है, तो एक्स यूनिट करने के लिए ए को जितने नंबर ऑफ डेज लग रहे थे मान लो वो 3 है, और बी को कितने नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं उसी एक्स वर्क को करने के लिए 4 मान लेते हैं। सी को कितने लग रहे हैं उसी एक्स यूनिट के वर्क को करने के लिए 5 डेज, तो 3, 4, 5 क्या रहेंगे, इनके पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज रहेंगे। तो क्या हम यहां से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लोग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क हमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है, क्वेश्चन में वर्क दिया हुआ नहीं होता है, तो हम वर्क कैसे निकालें। अगर क्वेश्चन में वर्क दिया हुआ नहीं है तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं वर्क को हमारी मर्जी से। हो सकता है उससे 2 यूनिट मान ले, 10 यूनिट मान ले या 20 यूनिट मान ले, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई नंबर मानते हैं, ऐसी कोई वर्क की यूनिट मानते हैं जिससे क्या हो, वो नंबर ऑफ डेज से क्या हो, कैंसल आउट हो जाए। क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए, तो हमें इंटीजर वैल्यू मिल जाए। क्योंकि हमारे पास वर्क गिवन नहीं है तो हम वर्क को कुछ भी मान सकते हैं, हम 1 भी मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए टू कंप्लीट अ वर्क। मतलब एक वर्क को करने के लिए हम एक वर्क की जगह हम क्या मान सकते हैं, एक्स वर्क मान सकते हैं या 10 वर्क मान सकते हैं। ठीक है, वो तो यूनिट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उस बेस पे क्वेश्चन आते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी दी गई होती है, हमें एफिशिएंसी दी गई होती है और उस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एफिशिएंसी ये है, तो हमें एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें नंबर ऑफ डेज गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है, तो हम वर्क निकाल सकते हैं। कैसे, एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क क्या होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर दोनों चीजें गिवन है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इजीली वर्क। और हो सकता है वो हमसे वर्क निकलवा ले किसी एक कंडीशन को देखे और दूसरी कंडीशन के लिए हमें एफिशिएंसी पूछ ले कि इस वर्क को जो हमने अभी फाइंड आउट किया है उसे करने के लिए किसी पर्टिकुलर
पर्सन को x टाइम लग रहा है, तो बताइए कि इतने टाइम में वो कितना वर्क कर पाएगा। वो डिपेंड करेगा एफिशिएंसी पे और वो डिपेंड करेगा वर्क पे। बात समझ में आ गई। यहां भी 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वर्किंग टुगेदर, मतलब ये तीनों साथ में काम करते हैं। कंडीशन हमें अलग अलग दी गई होगी कि एक ए है तो वो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए इतना टाइम लेता है, बी इतना टाइम लेता है और सी इतना टाइम लेता है। वो हमसे पूछ सकता है कि अगर सभी मिलके साथ में काम करने वाले हैं तो बताइए कितने टाइम में हमें वो वर्क कंप्लीट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसी वर्क को करने के लिए मान लो हमारे पास 3 पर्सन से ए बी सी, उनकी कुछ अपनी अपनी रेस्पेक्टिव क्या रहेगी, एफिशिएंसी रहेगी, ठीक है। अब उस एफिशिएंसी से वो काम करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन हमसे बोल दे कि वो तीनों काम कर रहे हैं साथ में तो इतने टाइम में कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर कोई एक भी या फिर कोई दो, इनमें से जो 3 बंदे हैं इनमें से कोई 2 बंदे छोड़ के चले जाएं, किसके बाद, कुछ टाइम के बाद कुछ पर्सन्स क्या कर दे, लीव कर दे, काम करना छोड़ दें और छोड़ के चले जाएं, तो क्या हो जाएगा, वहां पे सिर्फ 1 या 2 बंदे बचे हुए रहेंगे, वही काम करेंगे। तो हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए बचे हुए वर्क को करने के लिए बचे हुए जो पर्सन है उन्हें कितना टाइम लगेगा। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्लीट होने ही वाला है लेकिन कुछ टाइम पहले क्या हुआ, एक पर्सन ने क्या किया, वॉकआउट कर दिया, वो निकल गया वहां से और उसने काम नहीं किया, ठीक है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि बचे हुए वर्क को करने के लिए जो बचे हुए पर्सन है उन्हें कितना टाइम लगेगा। हो सकता है किसी वर्क को करने के लिए मान लो 3 पर्सन से तो एक नया पर्सन भी ऐड हो जाए कुछ दिनों बाद, या हो सकता है कि उन पर्सन में से क्या हो जाए, कंप्लीशन के पहले पूरा कंप्लीट हो उसके कुछ दिन पहले कोई ऐड हो जाए नया बंदा, या स्टार्ट होने के बाद ऐड हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन वो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बना सकता है। वर्किंग अल्टरनेट हो सकता है अगर ए पहले दिन करता है, बी दूसरे दिन करता है, तीसरे दिन ए कर लेता है, फिर पूरा सर्कल कंप्लीट होने के बाद 4th डे वापस से ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, ये कंटिन्यूसली चलता जाता है, ठीक है। तो हमसे बोला जा सकता है कि बताइए अगर इस टाइप से चलता रहे तो वो टोटल कुल मिला के कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इनके टाइप से, मतलब अगर डेज और एफिशिएंसी पे बेस्ड मैक्सिमम टाइम क्या होता है 80 to 90%, हमें डेज गिवन होता है और बताया जाता है कि आप ये बताइए कि तीनों मिलके साथ में काम करेंगे इतने दिन लगेंगे। यह क्वेश्चन ये बोल सकता है कि ए और बी इतने दिन को काम करने में इतना टाइम लगेगा, इतने वर्क को काम करने में। बी और सी के लिए बता दिया जाता है कि इतने दिन लगेंगे और ए और सी के लिए बता दिया जाता है। फिर हमसे पूछ लिया जाता है कि अगर तीनों मिलके करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन ए करेगा तो कितने टाइम में करेगा। तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। दूसरा टाइप है हम लोगों का फॉर्मूला बेस्ड। एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो फाइंडिंग्स होती है, जो क्वेश्चन पूछता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की वैरायटी में देखते हैं कि मैन, वुमेन और बॉय। मैन, वुमेन, बॉय के लिए पूछता है कि अगर 10 मैन और यहाँ पे देखो और एंड दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 10 मैन और 10 और 15 वुमेन, मतलब 10 या तो उस काम को करने के लिए 10 आदमी लगेंगे या उस काम को करने के लिए 15 वुमेन लगेगी, तो वो अपने रिस्पेक्टिव टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है अगर 3 को इंक्लूड करना, 3 क्वांटिटी को, तो वो बॉय को इंक्लूड कर ले। वो एंड भी इंक्लूड कर सकता है 5 मैन एंड 2 वुमेन, मतलब ये साथ में काम कर रहे हैं। एंड लगा दिया मतलब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर और लगाया तो दोनों की अलग अलग बातें हो रही हैं। ये भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो समझेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं और यहां से हम लोग वेजेस वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और बाकी आते हैं जो बचे हुए रहते हैं या फिर मिक्स्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ हटके होते हैं, उन्हें हम मिसलेनियस में रखते हैं और वो क्वेश्चंस भी थोड़े से क्या होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है। टफ तो हम ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ उनका लेवल अलग रहता है, वो मिक्सचर से बनते हैं। हो सकता है वो इन दोनों को मिला दे, हो सकता है कोई नए टाइप का क्वेश्चन निकाल के ले आए। तो मिसलेनियस के लिए हम लोग कुछ बोल नहीं सकते किस टाइप का क्वेश्चन या कौन सा फॉर्मूला हमें यूज होने वाला है। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम डेज और एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस करेंगे, चारों टाइप के। उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड करेंगे, उसके बाद मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं एफिशिएंसी क्या होती है। देखो एफिशिएंसी क्या होती है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एफिशिएंसी इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, जहां भी रेट आ जाता है वहां पे हम टाइम का यूज करते हैं। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना काम हो रहा है उसी को हम बोलेंगे एफिशिएंसी। अगर हमें 10 दिन की
बताया गया कि कोई पर्सन किसी वर्क को 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो सबसे पहले अगर हम ये चीज निकाल लें कि वो एक दिन में कितना वर्क करता है, मतलब पर यूनिट टाइम अगर हम निकाल ले तो वो कहलाएगी उसकी एफिशिएंसी। मतलब एक दिन में कितना काम कर पा रहा है वही उसकी एफिशिएंसी होगी। दूसरी भाषा में अगर हम बोलना चाहे तो बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम या फिर पर यूनिट टाइम। द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन हम हर जगह पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, साइंस में भी ये पढ़ते हैं, फिजिक्स में। क्या है ये? वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसका कहने का मतलब क्या है कि एफिशिएंसी को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी जो रहेगी वर्क डन, कितना वर्क किया है और कितने टाइम में। पर यूनिट का मतलब डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज एफिशिएंसी। जैसे कोई इंसान किसी नंबर ऑफ पेजेस को इतने दिन में पढ़ लेता है, मान लो 10 दिन में वो 50 पेज पढ़ रहा है, तो हम ये निकाल लेंगे कि एक दिन में कितना पढ़ रहा है पर यूनिट टाइम। तो एक दिन में वो कितने पेजेस पढ़ता है वही उसकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी। मतलब वो एक दिन में कितना पढ़ पा रहा है, यही तो उसकी क्या होगी? एफिशिएंसी। बात समझ में आ गई? गाड़ी की बात करते हैं हम लोग तो 1 लीटर में कितना चलती है, ये क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। उसमें हम एवरेज बोल देते हैं वहां पे, लेकिन क्या है वो कितना एफिशिएंट है। ज्यादा एफिशिएंट होगा तो ज्यादा किलोमीटर चलेगा उसी पेट्रोल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो चीज क्या होती है? एफिशिएंसी। मतलब पर यूनिट टाइम। वहां पे हम लोग देखते हैं पर यूनिट पेट्रोल, मतलब 1 लीटर में 1 लीटर पेट्रोल में कितना गाड़ी चल पा रही है, वो क्या होगी? उसकी एफिशिएंसी या एवरेज। और यहाँ पे एफिशिएंसी वर्क डन पर यूनिट टाइम। बात समझ में आ गई? आगे पॉइंट क्या है हम लोगों के पास? मोर इज द एफिशिएंसी, लेसर इज द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जो एक दिन में ज्यादा पेजेस को रीड कर पा रहा है, वो कम टाइम में किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ पेजेस को रीड कर पाएगा। यही क्या होगी? उसकी एफिशिएंसी होगी कि एक दिन में कितना पढ़ पा रहा है। अगर एक दिन की बात की जाती है तो पर यूनिट डे हो जाएगा, पर डे। अगर आवर्स की बात की जाती है तो पर आवर हो जाएगा, ठीक है। पर ईयर की बात की जाती है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी हो जाएगा। मतलब जहां भी पर के बाद टाइम आ जाता है, पर यूनिट टाइम, डिवीजन में क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर में टाइम हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिट टाइम में कितना उसने वर्क किया है, ठीक है। वर्क अलग अलग हो सकता है, पेजेस पढ़ने का वर्क, किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का वर्क, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा वहां पे? एफिशिएंसी। जब हम टाइम स्पीड की डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? डिस्टेंस स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर जा रहा है, ठीक है, वही उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। वहां पे हम रेट ऑफ डूइंग वर्क की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? वहां पे वेलोसिटी या फिर स्पीड लेते हैं हम लोग, ठीक है। पर यूनिट टाइम, मीटर पर सेकंड, पर यूनिट टाइम ही हो गया है तो, ठीक है। तो वहां हम क्या बोलते हैं? उसको स्पीड बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोल देंगे हम लोग? एफिशिएंसी। बात समझ में आ गई? अब देखो बोलना क्या चाह रहा है, अगर एक वर्क, अगर दो अलग अलग पर्सन है किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करते हैं, जो कि हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उस केस में हम लोग एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि जो वर्क डन रहेगा, मान लो 2 पर्सन है हम लोगों के पास, ए और बी है, दोनों के लिए अलग अलग टाइम गिवन है हम लोगों को कि अगर ए किसी काम को करने के लिए कितने दिन लेता है? 10 डेज लेता है, 10 दिन लगते हैं किसी काम को करने के लिए। काम कुछ भी हो सकता है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। बी कितना लेता है? 20 दिन, ठीक है। अगर बी कितना लेता है? 20 दिन, और ये लेता है 10 दिन किसी काम को करने के लिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वर्क कुछ भी हो सकता है, हम यूनिट में लेके चलेंगे। वर्क को क्या लेंगे? यूनिट, पर यूनिट, है ना। वर्क को यूनिट में लेंगे तो पर यूनिट क्या हो जाएगा? वो एफिशिएंसी निकल आएगी। तो हमने ले लिया, मान लो वर्क एक्स, सेम वर्क कर रहे हैं दोनों के लिए एक्स है। अभी हम सीखेंगे 3 अलग अलग मेथड है सॉल्व करने की और वर्क निकालेंगे हम लोग उससे। अब बात समझ में आ गई। तो अब अगर एफिशिएंसी की बात करें हम लोग, तो एफिशिएंसी ऑफ क्या होगा? वर्क पर यूनिट। ये 10 डेज क्या है? ये टाइम है। ये आर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अगर एफिशिएंसी ऑफ बी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? सेम वर्क कर रहा है अपॉन टाइम। अब इसमें टाइम कितना लग रहा है? इसे 20 दिन लग रहा है। कितना लग रहा है? 20 दिन लग रहा है। अगर हम यहां से एक चीज नोटिस करें तो हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं यहां से कि जो एफिशिएंसी का रेशियो है ये हो जाएगा x/10 और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है? x/20। तो अगर हम दोनों का रेशियो ले लें तो क्या देखेंगे हम लोग कि x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 20 ऊपर चला जाएगा और नीचे रहेगा 10, तो ये कितना आ जाएगा? 2/1, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1।
क्या आ जाएगा 2:1। लेकिन अगर हम टाइम का रेशियो देखें तो 1:2 है। टाइम का रेशियो क्या है, TA/TB। टाइम का रेशियो क्या है 10/20, क्या है 1:2। अब टाइम का रेशियो जो 1:2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 हो गया। मतलब जिसे कम टाइम लग रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो गई और जिसे ज्यादा टाइम लग रहा है उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। सेम रेशियो में रहेगा, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है वही हमने अभी यहाँ पे पॉइंट लिखा कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, उल्टा लिख दिया हमने, ठीक है, वाइस वर्सा ट्रू है। जब Na देखो एफिशिएंसी ऑफ A ज्यादा है, मोर द एफिशिएंट, मतलब एफिशिएंट यहाँ पे कौन है एग्जांपल में A, तो लेसर इज द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। जब A की एफिशिएंसी ज्यादा हो रही है तो इसे 10 दिन लग रहा है, लेकिन अगर B की बात करें, B की एफिशिएंसी कम है तो उसे ज्यादा दिन लग रहा है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि A कम दिन में काम कर पा रहा है तो देखो उसकी एफिशिएंसी B से ज्यादा है, और जब B ज्यादा दिन ले रहा है काम करने में तो उसकी एफिशिएंसी कम है। इसका मतलब क्या है कि जो वर्क है अगर वो कांस्टेंट है, अगर इफ वर्क इज कांस्टेंट, मतलब एक के लिए तो वो हमें बोलेगा नहीं कि सिर्फ एक पर्सन है वो इतना काम इतने दिन में कर रहा है तो एफिशिएंसी बताओ, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा इतना इजी सा। वहां तो क्या करेंगे हम, रेशियो निकालेंगे डायरेक्ट। किसका रेशियो, वर्क डन जो दिया रहेगा वो, और डिवाइडेड बाय टाइम दिया रहेगा। इफ वर्क इज कांस्टेंट देन क्या हो जाएगा, जो एफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी टाइम के। मतलब अगर टाइम ज्यादा तो एफिशिएंसी कम, और अगर एफिशिएंसी ज्यादा तो टाइम कम, वाइस वर्सा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास किसी काम को करने के लिए ज्यादा दिन लगते हैं अगर हमें, और किसी दूसरे पर्सन को कम दिन लगते हैं, तो एफिशिएंट कौन होगा, जिसे कम टाइम लगता है। जिसे कम टाइम लगता है वो ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब वो कम टाइम में उसी वर्क को कंप्लीट कर पाएगा। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन में हम इनका यूज करने वाले हैं। हमारे पास 3 अलग अलग मेथड है सॉल्व करने की। सबसे पहली मेथड हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, दूसरी मेथड है फ्रैक्शन मेथड, और तीसरी हम लोगों के पास परसेंटेज मेथड। तीनों से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीनों के अपने अपने फायदे हैं। किसी क्वेश्चन में परसेंटेज से जल्दी निकल आता है, किसी क्वेश्चन में एलसीएम वाली मेथड से जल्दी निकल आता है। वैसे तो एलसीएम वाली मेथड और जो फ्रैक्शन वाली मेथड है ये हमें ज्यादा लेंदी नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन जो परसेंटेज वाले उसमें हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, वो हम अभी क्वेश्चन करेंगे तब हम समझेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में हमने एक चीज तो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली, एफिशिएंसी होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। अगर टाइम ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम है, और एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज्यादा है हम लोगों के पास। बात समझ में आ गई। तो अभी हम देखेंगे, देखो यहां से अगर हमें वर्क निकालना है तो हम तीनों मेथड को अभी समझेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमसे ये बोल देगा कि ए को 10 दिन लगते हैं, बी को 20 दिन लगते हैं किसी काम को करने में लिए, तो बताइए दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम क्वेश्चन से देखते हैं कि क्वेश्चन से तीनों मेथड समझेंगे कैसे हमें क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को, जो कि हमने एक एग्जांपल लिया है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सारी मेथड, जितनी भी मेथड हमें पढ़नी है सभी मेथड से। क्या है एग्जांपल, A takes 15 days to do a work, B takes 20 days to do the same work। A की वर्क की बात की गई है, जो वर्क A करता है उसी वर्क को पूरा करने के लिए B को लगते हैं 20 दिन। अगर दोनों साथ में काम करेंगे, इफ दे वर्क टुगेदर, तो कितने दिन में वो वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर दोनों मिलके करेंगे तो हमें दोनों क्यों अलग अलग दिया हुआ है कि अलग अलग अगर करेंगे तो क्या करेंगे, वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ए करेगा उसे 15 दिन में, बी करेगा 20 दिन में। तो हमें बताना है दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में वर्क को कंप्लीट करेंगे। ये सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है ये। इसे अगर हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो किससे करने वाले हम लोग इसे, एलसीएम मेथड। देखो एलसीएम मेथड क्या बोलती है, ये किस लिए होती है, देखो वर्क निकालने के लिए। मेन हमारा मोटो, सबसे पहला काम क्या रहता है, एफिशिएंसी को निकालना, कि ए की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी क्या है। जब एफिशिएंसी पता लग जाएगी और वर्क पता लग जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि कितना टाइम लगेगा उसे करने में। क्योंकि यहाँ पे हमें वर्क गिवन नहीं है, सिर्फ इतना बताया किसी काम को करने के लिए 15 दिन लेता है ए, और उसी काम को करने के लिए बी कितना टाइम लेता है, 20 दिन लेता है। हमें वर्क पता है कि नहीं, हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा जो नंबर है, ऐसा यूनिट वर्क का अज्यूम करते हैं जो कि क्या हो जाए 15 से और 30 से डिविजिबल हो। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा आंसर फ्रैक्शन में आए या फिर ऐसा
फ्रैक्शन हो हम लोगों के पास जो कि डिफिकल्ट टू सॉल्व करना, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जो हमें इंटीजर दे दे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। हम रख कुछ भी सकते हैं वर्क, क्योंकि वर्क के एंडिंग में जाके क्या होगा, कैंसल आउट ही होना है, इसलिए हम x भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लेने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा नंबर जो कि 15 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर, हम लोग बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन हम बड़े पे क्यों जाए जब हमारे पास छोटे नंबर से काम हो रहा है। तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 15 20 का। ये किस लिए कर रहे हैं हम लोग, वर्क के लिए। किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, वर्क के लिए। लिखने का तरीका देखो, हम लोगों के पास ए है, बी है। ए को कितना दिन लगता है, 15 डेज। बी को कितने दिन लगते हैं, 20 डेज। क्या लिख लेना है हमें यहां पे, टाइम। क्या लिख लेंगे हम यहां पे, टाइम। यहां पे क्या लिख लेंगे, वर्क। क्या लिख लेंगे, वर्क। हमें पता नहीं है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग वर्क निकालेंगे एलसीएम से। एलसीएम मेथड इसीलिए बोली गई है कि हम जो वर्क निकाल रहे हैं वो एलसीएम है। अब एलसीएम किसका लेंगे, जो टाइम दिया है, चाहे वो डेज में दिया हो, आवर में दिया हो, मिनट में दिया हो, जो क्वेश्चन हमें बोलेगा उसी यूनिट में हमें लेना है। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। एलसीएम वो नंबर होता है जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो। और होता क्या है एक्चुअल में, निकालते कैसे, यहां तो सबसे बड़ा नंबर होगा, दो नंबर है यहाँ पे 15 और 20, या तो सबसे बड़ा नंबर होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा। सबसे बड़ा नंबर है क्या, नहीं, ये इससे तो डिविजिबल होगा क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर हमारा 20 है। क्या 15 डिवाइड कर पाएगा 20 को, नहीं। अगला नंबर देखो, इसका मल्टीपल देखो, सबसे बड़े नंबर का 40, क्या 40 15 से डिविजिबल है, नहीं। अगला मल्टीपल देखो 60, क्या 15 से डिविजिबल है, हाँ। तो 60 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। इसका मतलब 60 यूनिट क्या रहेगा हमारा, वर्क। इतना यूनिट उसे वर्क करना है। यूनिट में ले रहे हैं क्योंकि वर्क हम किसी में भी ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है नंबर ऑफ पेजेस हो, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हो, कुछ भी हो सकता है वर्क, तो हमने यूनिट ले लिया। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, एफिशिएंसी। क्या लिखेंगे, एक साइड हम लोग एफिशिएंसी। तीन चीजें चाहिए ना हमें। फॉर्मूले में क्या है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम, मतलब कितना है वर्क, 60 डिवाइडेड बाय 15। एफिशिएंसी क्या होगी, हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, वर्क अपॉन टाइम। पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, वर्क पर यूनिट टाइम। अब एफिशिएंसी ए की कितनी हो जाएगी, वर्क कितना है टोटल 60 और टाइम कितना लग रहा है 15 डेज, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4। वहीं अगर हम बी की बात करें तो 60 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ जाएगा 3। मतलब ए क्या करता है, अगर हमारा यूनिट 60 है, ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, मतलब वो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट, है ना। क्या बोल सकते हैं इसे, वर्क पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम पेजेस पर यूनिट टाइम नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमने सिंपली यूनिट माना उस चीज को। तो एफिशिएंसी 4 लिख लेंगे हम लोग और एफिशिएंसी ऑफ बी 3 लिख लेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहां से एफिशिएंसी आ गई। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करने वाले हैं, दोनों साथ में मिलकर काम करने वाले हैं और हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज मतलब टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम क्या होगा, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी टोटल। अब टोटल एफिशिएंसी क्यों लिखी हमने यहाँ पे, क्योंकि देखो टाइम कितना टाइम लगने वाला है, कितने वर्क को कंप्लीट करने के लिए, पूरे वर्क को करने के लिए। लेकिन एफिशिएंसी किसकी ऐड होगी, जो दो बंदे मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, दो बंदे मिलके काम कर रहे हैं। अगर यहाँ टोटल नहीं लिखेंगे, किसी एक का भी लिख देंगे, तो वो तो उसकी पर्टिकुलर खुद की पर्सनल एफिशिएंसी आ जाएगी, जितनी एफिशिएंसी से वो काम करता है, जितना वो एफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे टोटल लिखना जरूरी है क्योंकि दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं। यहां पे टुगेदर यूज किया गया है, मतलब दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, है ना। दोनों क्या करेंगे, साथ में मिलके काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों का, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ, जितने भी बंदे के लिए पूछा गया, जितने बंदे काम कर रहे हैं इस वर्क को, तो कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे ये। अगर दोनों मिलके करेंगे तो इतने वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे। अब वर्क कितना है, टोटल 60 यूनिट माना हमने। एफिशिएंसी ऑफ ए हमने निकाली है बी 4 और बी 3। बात समझ में आ गई। 15 और 20 60 हुआ, एफिशिएंसी 4 और ये 3 हो गया। अब ये कितना हो गया 7।
अब वर्क टोटल 60 है और Na प्लस Nb, एफिशिएंसी ऑफ A 4, एफिशिएंसी ऑफ B 3, तो कितना हो जाएगा 60/7। इतने डेज लगेंगे, टाइम है और डेज में है तो हम लोग लिख देंगे 60/7 डेज। अगर दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो 60/7 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो इसी में हमने हमारा मेन मोटो क्या था, वर्क निकालना। या तो वर्क निकाल लो या फिर पहले एफिशिएंसी निकालो तो वर्क भी निकल आएगा। अब पहले एफिशिएंसी कैसे निकाले जब वर्क नहीं पता है? तो एक चीज हमें ये चीज तो पता है ना, सेम वर्क की बात की गई है, सेम वर्क की बात की गई है। जब वर्क सेम होगा तो एफिशिएंसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? टाइम के। बात समझ में आ गई? या फिर हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज कांस्टेंट। हमारी एलसीएम मेथड कंप्लीट हो चुकी है वहां पे, ठीक है। ये उसी के जैसे एक मेथड है लेकिन हमें इसे काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? Na मल्टीप्लाई बाय TA, Na मल्टीप्लाई बाय TA, एफिशिएंसी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ B। या फिर ऐसे लिख लें हम लोग, अगर वर्क सेम है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो वर्क डन बाई A, क्योंकि दोनों को सेम काम करना है तो वर्क डन बाई B, सेम ही काम करना है ना, सेम काम की बात की गई, जितना A करेगा उतना ही B करेगा। वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। ये कांस्टेंट क्या है? हमारा वर्क है। दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो एफिशिएंसी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन बाय A इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ B मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन बाय B। अब अगर हम टाइम का रेशियो ले लें या फिर एफिशिएंसी का रेशियो ले लें तो कितना हो जाएगा? TB/TA। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वर्क सेम है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ टाइम। इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग? एफिशिएंसी ऑफ A डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ B इज इक्वल टू 1 टाइम टेकन बाय A डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय B। ये भी बोल सकते हैं। तो हमने यहां से क्या बोला कि एफिशिएंसी का रेशियो, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू 1 टाइम रेशियो। दोनों में अंतर क्या है? देखो यहाँ TB/TA इनवर्स हो गया, यहां हम बोल सकते हैं कि ये भी इनवर्स है। एफिशिएंसी ऑफ A डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ B इज इक्वल टू 1 टाइम टेकन बाय A टू टाइम टेकन बाय B। बोल सकते हैं ये चीज। एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा? इनवर्स ऑफ टाइम रेशियो। बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें टाइम रेशियो पता है। देखो यहां से TA/TB पता है, इसका मतलब क्या है? हमें पता है टाइम रेशियो। क्या पता है हमें? टाइम रेशियो। बात समझ में आ गई? तो टाइम रेशियो अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा? अगर टाइम का रेशियो निकालना चाहें तो 15/20 कितना आ जाएगा? ये 3/4। क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा 3/4। इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 4/3। बात समझ में आ गई? जो टाइम का रेशियो रहेगा वो इनवर्स हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? वही हमारा एफिशिएंसी का रेशियो। बात समझ में आ गई? लेकिन जब हम वर्क निकालेंगे, अब देखो वर्क बाय A इज इक्वल टू वर्क बाय B है। हम A से निकाले या B से निकाले, वर्क तो सेम है क्योंकि कांस्टेंट है। तो वर्क क्या होगा? एफिशिएंसी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ टाइम टेकन बाय A इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ B मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन बाय B। किसी से भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल लो। एफिशिएंसी ऑफ A हमने 4 मानी है, लेकिन टाइम के हम 3 मानेंगे क्या? क्या हम टाइम 3 मानेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कंफ्यूजन होता है कि क्या हम टाइम को 3 मानेंगे यहां पे, क्योंकि रेशियो तो आ रहा है। नहीं, क्योंकि एफिशिएंसी क्या है? रेशियो में आएगी। एफिशिएंसी क्या है? रेशियो है।
लेकिन जो टाइम टेकन बाय ए है वो तो कम नहीं हो सकता ना। उस काम को करने के लिए हम ये तो नहीं बोल सकते कि जो काम वही काम, एक काम 15 दिन में कर रहा था तो उसी काम को वो 3 दिन में भी कर देगा, ऐसा थोड़ी बोल सकते हम लोग। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? टाइम तो उसे इतना ही लगेगा। वर्क निकालने के लिए सिर्फ एफिशिएंसी अगर निकालना है ना हमें, तो इन्वर्स कर देंगे हम लोग टाइम के रेशियो को, तो एफिशिएंसी आएगी। हमें उस और चीज से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है कि टाइम का रेशियो क्या आ रहा है, वो सिर्फ हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें एफिशिएंसी पता लग जाए, इसीलिए निकालते हैं। ठीक है, तो टाइम क्या रहेगा? टाइम तो हमारा 15 ही रहेगा। टाइम को चेंज नहीं करना है, कहीं भी टाइम का यूज करो, चेंज नहीं करना है। सिर्फ टाइम का यूज कब करेंगे, रेशियो कब करेंगे टाइम का, जब हमें एफिशिएंसी निकालनी। एफिशिएंसी निकालनी तो रेशियो से कोई मतलब नहीं है टाइम के। और यहां पे एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ जाएगी, देखो 3, और टाइम कितना आ जाएगा टीबी 20। तो क्या ये 15 4 60 होता है और ये भी 60 होता है। तो क्या हमने जो एलसीएम से निकाला था 60, यहां पे भी वो चीज 60 आई है ना। इसके बाद तो हमारा सेम काम है, इसके बाद जो हमने चीज यहां पे की है वही यहां पे करना है हमें। बात समझ में आ गई? तो ये सिर्फ इसलिए करते हैं हम लोग ताकि हमें एफिशिएंसी मिल जाए डायरेक्ट। यहाँ पे पहले हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है टाइम का रेशियो ये, तो एफिशिएंसी का रेशियो बताओ या फिर टोटल वर्क बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क यहां से निकाल लेंगे 60। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद तो वही काम है हम लोगों का, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन दोनों की एफिशिएंसी। क्योंकि यहां से एफिशिएंसी हमें पहले पता लग गई, वर्क बाद में पता लगा, लेकिन एलसीएम मेथड में हमें वर्क पहले पता लग गया, उसी से हमने एफिशिएंसी निकाल ली। तो बात सेम ही है, यहां से करें या यहां से करें, लेकिन ये भी कहीं हेल्पफुल होता है हमें, ताकि हमें एफिशिएंसी का पता लग जाए कि कौन किससे ज्यादा एफिशिएंट है, कौन किससे कम एफिशिएंट है। यहां से भी पता लग जाएगा, लेकिन यहां से पहले हमें वर्क निकालना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये एलसीएम मेथड है, हमें इसको ध्यान रखना है। अगर हम यहां से करना चाहें तो भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ये हमने समझने के लिए किया था, लेकिन मेन हमारा जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो यहां से रहेगा। टाइम का रेशियो इज इनवर्स ऑफ एफिशिएंसी का रेशियो, तो एफिशिएंसी आ गई, टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे एफिशिएंसी में तो वर्क आ जाएगा, या फिर एलसीएम से निकालो, एलसीएम से भी इजी है। क्लियर है? अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, देखो ए के लिए टाइम गिवन है 15 डेज, बी के लिए टाइम गिवन है 20 डेज। अगर हम ए की बात करें तो ए 15 डेज में कितना काम करता है, अ वर्क, एक वर्क की बात की गई है, मतलब हमने मान लिया 1 यूनिट, 1 यूनिट काम कर लेता है 15 दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा ये, एक दिन में कितना काम करेगा, 15 से डिवाइड कर देंगे या 15 यहां ले आएंगे, तो 1/15 यूनिट इतना काम करेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। देखो यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम वैल्यू मेथड का हल्का सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमने एलसीएम जो लिया था वर्क का, उससे हमने 15 और 20 का एलसीएम माना था, जो कि था 60। यहाँ पे हम उस चीज को क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। वहां पे 60 माना था, यहाँ पे 1 मानेंगे, तो यहाँ पे चीजें जो आएंगी वो डिनोमिनेटर में आएंगी। अगर बी की बात करें, ये एफिशिएंसी ऑफ ए, हम नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस हम रिलेट करने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमने वहां पे 60 लिखा था, अब वो एफिशिएंसी क्या आई थी वहां पे, अगर ये 60 होता तो 60/15 4, तो एफिशिएंसी क्या आई थी उस केस में, एलसीएम वाली मेथड में 4 आ गई थी। अगर हम बी की बात करें, बी की बात करें तो उसे रखते हैं 20 दिन। सेम वर्क की बात की गई है, मतलब 1 यूनिट वर्क, अगर वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 यूनिट, और यही हमने एफिशिएंसी मान ली। ठीक है, अब देखो अगर दोनों एक एक दिन काम करेंगे, सॉरी दोनों साथ में काम करेंगे अगर, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, अगर एक दिन में काम करेंगे, ठीक है, मान लो ये एक दिन में 10 ईंट जोड़ता है और बी कितने ईंट जोड़ता है, मान लो ये एक दिन में कितने ईंट जोड़ता है 1/15, ये एक दिन में 1/20, तो दोनों जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक ही दिन में ए भी 1/15 करेगा और बी भी 1/15 करेगा, मतलब 1/15 ईंट जोड़ेगा और 1/20 ईंट जोड़ेगा कौन, बी वाला पार्ट है ना, पर्सन बी। तो एक दिन में दोनों अब साथ में काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि अल्टरनेट कर रहे हैं, अभी हम 7 वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं तो 7 वाली के लिए देख रहे हैं, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, ए एक दिन में 1/15 काम करता है और बी एक दिन में 1/20, तो कुल मिला के ये कितना काम कर देंगे एक दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगे ये, एलसीएम ले लेंगे,
है ना। अब वहां एलसीएम लिया था हमने शुरू में, यहां हम एलसीएम ले रहे हैं एंडिंग में, है ना। कितना हो जाएगा ये एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 60, तो ये हो जाएगा कितना 4 + 3 मतलब 7/60। ये क्या है, एक दिन में दोनों इतना यूनिट काम करेंगे। तो हमें कितना काम करवाना है, 1 यूनिट काम करवाना है। कितना काम करवाना है, 1 यूनिट। मतलब यहां पे अब उल्टा चलेंगे हम लोग, 7/60 यूनिट क्या है ये, एक दिन का काम जब दोनों मिलके करेंगे। जब दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन का काम 7/60 यूनिट है ना। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, जब 1 यूनिट काम करवाना हमें, 1 यूनिट हमने पूरा काम माना था, तो कितना हो जाएगा, ये 60 यहां चला जाएगा, 7 यहां आ जाएगा। 60 × 1/7 कितना आ जाएगा आंसर, 60/7। 60/7 बात समझ में आ गई। यूनिटरी मेथड है, पूरा कुछ नहीं है। और 15 दिन में एक करता है 1 यूनिट काम, तो एक दिन में 1/15 यूनिट काम करेगा। बी 20 दिन में करता है 1 यूनिट काम, तो एक दिन में 1/20 यूनिट काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो कितना काम हो जाएगा, एक दिन में 7/60 यूनिट। दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 7/60 यूनिट काम करेंगे। लेकिन हमें 1 यूनिट के लिए पूछा गया है ना, उतना ही वर्क पूरा कंप्लीट करवाना है, वर्क मतलब 1 यूनिट करवाना है। तो हम उल्टा चलेंगे, 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, ये 60 यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 यहां कर देंगे, या फिर 60/7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 60/7। पिछले क्वेश्चन में भी, सॉरी पिछले जब एलसीएम वाली मेथड किया था तब भी यही आंसर आ था। तो ये क्या आ गया, एलसीएम वाली मेथड है, सॉरी फ्रैक्शन वाली मेथड है। अब परसेंटेज वाली मेथड अगर हम देखें तो ये कुछ हद तक किससे सिमिलर है, फ्रैक्शन वाली मेथड से। अभी देखते हैं कैसे, परसेंटेज मेथड, तीनों मेथड का अपना अपना यूज है। अब देखो एक ही अगर बात करें, बिल्कुल सिमिलर रहेगा। देखो ये एक ही बात करें तो ये 15 दिन में, अब देखो एक काम होता है, मतलब एक अगर चीज कंप्लीट होती है पूरी पूरी अपने आप में कंप्लीट है, तो वो 100% चीज है। क्या है, 100% चीज है। अगर हम इस चौक की बात करें तो ये अगर पूरी लेंथ की है तो ये 100% है। अगर हम दोनों चौक को मिला दें, दोनों चौक को मिला दें हम लोग और इसे 100% माने तो इसे भी मान सकते हैं, तो ये एक चौक क्या हो जाएगी, उसके रेस्पेक्ट में 50% हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो पूरे एक काम को हमने कितना मान लिया, 100%। कितना मान लिया, 100%। एक दिन में कितना काम करेगा ये, एक दिन में कितना काम करेगा ये, 100/15 मतलब 100% काम था। अगर ए अकेला करेगा एक दिन में तो 100/15 काम कर लेगा, इतना परसेंट। बी की अगर बात करें तो बी 20 दिन में कितना काम करेगा, 100% मतलब 20 दिन में पूरा काम कर रहा है, मतलब 100% काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा ये, 100/20, 100/20%। ये एक दिन का काम रहेगा उसका। बात समझ में आ गई। अब दोनों एक दिन में मिलके काम करेंगे तो दोनों ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे, ए भी कर रहा है बी भी कर रहा है उसी दिन, तो दोनों साथ में मिलके कितना करेंगे, 100/15 प्लस 100/20, इतना परसेंट काम करेंगे। अब इसकी वैल्यू अगर निकालें तो एक दिन में कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लिया 60, 100 कॉमन निकाल लो, 100 कॉमन निकालिए। आप देखो 1/15 बचेगा प्लस 1/20 बचेगा, मतलब यहां पे हमने 100% को एक यूनिट मान लिया है। ठीक है, तो दोनों में देखो अंतर क्या है, कुछ नहीं है। 15 डेज में ये एक यूनिट काम करता था, वो 100%, हम परसेंट में बात करेंगे तो 100% पूरा काम कर रहा है। 50% की बात हो गई तो यहाँ पे आधा हो जाता और वहां पे 50% हो जाता। तो एक दिन की निकाली हमने, 20 दिन था, एक दिन की निकाली, दोनों को ऐड किया। अब यहाँ पे परसेंटेज में बात हो रही है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम 60 हो जाएगा और ये 4 + 3 इतना परसेंट। इसका मतलब क्या है, 70 बाई कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 70/6, 70/6%, 70/6% हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा एक दिन में। अगर हम परसेंटेज की बात करें, ठीक है, लेकिन 1% करने के लिए, या फिर पहले हम 1% के लिए निकाल लेते हैं, 1% काम कितने दिन में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 था, 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1% काम इतने दिन में होगा।
इतने दिन में होगा। हमें 1% से मतलब है क्या? नहीं, हमें तो पूरा काम करवाना है दोनों से मिलके, तो 100% की बात आएगी। तो यहाँ पे भी हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें 100 बनाने के लिए, और यहाँ भी कर दें, तो 6/70 आ जाएगा इंटू 100, इतने डेज लगेंगे। इसका मतलब क्या है? ये 60/7 डेज, इतने डेज लगेंगे। यहां से भी वही आंसर आया, वहां से भी आंसर आया। वो परसेंटेज मेथड है, ये फ्रैक्शन मेथड है। यहाँ पे हमने 100% मान लिया किसी काम को, यहाँ पे किसी काम को हमने 1 यूनिट मान लिया। एलसीएम में हमने 60 यूनिट मान लिया था। ठीक है, तो एक ही तरीका है हम लोगों के पास। अगर हम कंप्लीटली कलेक्टिवली देखें तो यहाँ पे हमें मेन फोकस क्या रहता है? एफिशिएंसी निकालना। यहाँ भी एफिशिएंसी आ गई। ये भी चीज क्या है? एफिशिएंसी, एक दिन का काम। यहाँ परसेंटेज में है काम, यहाँ पे हमारा एक्चुअल में जो यूनिट है वो है काम। बात समझ में आ गई? तो हमारे लिए तीनों मेथड यूजफुल है, हमें तीनों मेथड पता होनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड, परसेंटेज मेथड और एलसीएम मेथड। तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या यूज करने वाले हैं? हम लोग कौन से मेथड यूज करेंगे? फ्रैक्शन मेथड को यूज नहीं करेंगे हम लोग। किसे यूज करेंगे? हम एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में परसेंटेज मेथड का यूज करके जल्दी आंसर आ जाता है तो हम लोग फ्रैक्शन परसेंटेज मेथड का यूज भी कर सकते हैं।